नमस्कार। दिशा इस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का सेट 8 डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका यूपीएससी प्री 2025 और 2024 में आयोजित की जाने वाली, जैसे 70वां बीपीएससी, यूपीपीएससी, ग्रामीण बैंक और अलग अलग जो राज्य हैं जिनमें पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को यदि नोट करते हुए चलेंगे और इससे संबंधित जो फैक्ट्स है उसको भी आप यदि नोट करते हुए चलेंगे तो आपका एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में मदद करेगी। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र की अपनी प्रमुख परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। इसके संबंध में निम्न में गलत विकल्प का चयन करें। सबसे पहले आपको गलत विकल्प को समझना है कि उसमें गलत विकल्प ऑप्शन में दे रखे हैं, उसको चयन का आंसर करना है। और यह किसने जो है अपनी परियोजना शुरू की है? ओएनजीसी ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहाँ शुरू की है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में शुरू की है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कृष्णा गोदावरी बेसिन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोटिंग रिंग। आम तौर पर गहरे जल क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, और सही ऑप्शन को इसमें आंसर नहीं करना है, तो सही ऑप्शन को आप जो है नोट कर लीजिए। जो फ्लोटिंग रिंग है उसका क्या कार्य है? गहरे जल क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी है बॉटम रेस्टिंग प्लेटफॉर्म। कम गहरे जल क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन आप जो नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन सी है कृष्णा गोदावरी बेसिन अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका गलत है, और यह इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में है। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे, और यह इस प्रश्न का हो गया आंसर। ऑप्शन डी है ऑफशोर ड्रिलिंग में समुद्र तल के नीचे मौजूद तेल भंडार से कच्चा तेल निकाला जाता है। ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो तीन ऑप्शन आपके सही हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। और ऑप्शन नंबर सी जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन आपका बंगाल की खाड़ी में, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट निम्न में से किन संस्थान ने मिलकर जारी किया है? सबसे पहली बात यह ध्यान रखना है, डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसी एक संस्थान ने जारी नहीं किया है, ये कई संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। तो 1 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बिल्कुल। 2 नंबर में विश्व बैंक, और 3 नंबर में विश्व व्यापार संगठन, 4 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, 5वां यूएनसीटीडी अंकटाड। तो ये जो पांचों संगठन, इन पांचों संगठनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। आपसे यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन सभी जो संगठन है इनका मुख्यालय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आपका भी थोड़ा रिवीजन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कृष्णा राजा सागर बांध के पास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला प्रश्न से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कृष्णा राजा सागर बांध है ये, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके आसपास खनन गतिविधियों पर रोक लगाया है, जिसके कारण ये सुर्खियों में है। तो आपका पहला कथन है, कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। बिल्कुल पहला ही कथन आपका सही है, इसको आप जो है नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा कथन, इस बांध का निर्माण वाडियार राजवंश के शासन के दौरान सर एम विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में 1932 में किया गया था। बिल्कुल दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, विश्व में बांधों की कुल संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। तो जो तीसरा कथन ये आपका गलत है, क्योंकि बांधों की कुल संख्या के मामले में भारत दूसरे में नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर है। पहले में है आपका यूएसए, दूसरा में है चीन, और तीसरा में है भारत। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो तीसरा कथन आपका गलत है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपका 3 नंबर कथन है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 3 ओनली।
अगला प्रश्न है हाल ही में कोलकाता में भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता में जो है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक हुई है, इसको आप जरा ध्यान रखना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में गलत विकल्प को इसमें बताना है, वही आपका इसमें आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है IWDC की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन मंत्री और परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो इसको आंसर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी है IWDC की स्थापना अक्टूबर 2022 में हुई थी, तो ये आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो अक्टूबर 2023 में हुई थी, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला जो 2 ऑप्शन है सियोरिटी, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी है इस बैठक में राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश भी भाग लेते हैं। बिल्कुल ये आपका सही ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इसका उद्देश्य भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी भी आपका सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हाल ही में SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में कमी आई है। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो सबसे पहले रिपोर्ट जो SBI ने जारी किया है, तो पहला कथन है 36.3% करदाता निम्न आयकर से उच्च आयकर श्रेणी में चले गए हैं। यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन है गिनी गुणांक आय या संपत्ति से संबंधित असमानता की एक सांख्यिकीय माप है। बिल्कुल आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको गिनी गुणांक पढ़ने में आता है। कथन 3 है गिनी गुणांक में 0 पूर्ण असमानता और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तीसरा कथन भी आपका सही है। गिनी गुणांक में जो 0 है वह पूर्ण असमानता और पूर्ण समानता और 1 जो है पूर्ण असमानता को दर्शाता है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कभी कभी समाचारों में सुर्खियों में रहे के आकार की वृद्धि के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह भी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, के आकार की आर्थिक वृद्धि। तो इसमें कथन नंबर 1 है यह आर्थिक वृद्धि का एक मापन है, इसके तहत अमीर लोग फलते फूलते हैं। बिल्कुल कथन नंबर 1 आपका सत्य है। के आकार की जब वृद्धि होती है तो इसमें अमीर लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ज़्यादा होती है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन गरीब लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों ही कथन सत्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है हाल में सुर्खियों में रहे लूनर गेटवे स्टेशन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। लूनर गेटवे स्टेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। तो कथन नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ लूनर गेटवे स्टेशन के भागीदार देश हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो सही को सही लगा दिए। अब देखिए यूरोपीय संघ के जितने देश हैं वो भी इसके सदस्य देश के रूप में, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस मिशन को नासा के द्वारा 2027 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि नासा के द्वारा तो इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2027 नहीं बल्कि 2025 तक। इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है यह स्टेशन चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन होगा। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आर्टेमिस मिशन के तहत नासा चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चंद्र सतह पर उतारेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप क्वेश्चन के साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे तो आपका एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है हॉग डियर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हॉग डियर हाल ही में सुर्खियों में था। कथन नंबर 1 है इसे हाल ही में पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देखा गया है। तो इसे हाल ही में हो गया, जरा ध्यान रखिएगा पहली बार। तो बिल्कुल कथन नंबर 1 आपका सही है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है और वहीं जो है इसको देखा गया है पहली बार। दूसरा कथन है ये शाकाहारी होते हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही है। तीसरा कथन है IUCN की लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह भी आपका तीसरा कथन भी आपका सही है।
चौथा कथन है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। तो बिल्कुल चौथा कथन भी आपका सत्य, चारों ही कथन आपके सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, लक्षद्वीप के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। हाल ही में लक्षद्वीप काफ़ी सुर्खियों में था, जैसे कि आप जानते हैं जो है लक्षद्वीप काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि लक्षद्वीप को जो है भारत सरकार एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, यह 36 प्रवाल द्वीपों का एक द्वीप समूह है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप अमिनी द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका सबसे दक्षिणी द्वीप अमिनी द्वीप नहीं है बल्कि मिनिकॉय द्वीप है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है मिनिकॉय द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी है मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के करीब स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी, यह लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह के नाम से पहले जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी भी आपका जो है सही। इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहे D4 सिस्टम का संबंध निम्न में से किससे है। D4 सिस्टम का संबंध किससे है। तो ये कोड वाले प्रश्न भी यूपीएससी कई बार पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह एक मिसाइल सिस्टम है। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक एंटी ड्रोन प्रणाली है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। D4 जो एक एंटी ड्रोन प्रणाली है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, D4 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय D4 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। कथन नंबर 1 है, यह 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर ड्रोन का पता लगा सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और उसकी पहचान कर सकता है। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 4 किलोमीटर है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, इसको इसरो ने विकसित किया है। तो दूसरा कथन भी आपका गलत है, क्योंकि इसका विकास इसरो ने नहीं बल्कि DRDO ने किया है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तीसरा कथन है, यह संदिग्ध ड्रोन की आवृत्ति का पता लगाने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS का उपयोग करता है और उसके बाद ड्रोन का सिग्नल जाम कर दिए जाते हैं। बिल्कुल तीसरा आपका सत्य है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर D3 ओनली। अगला प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में एक कंपनी ने एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ अनिल नामक ईंधन विकसित किया है। इस संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन में ही आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ है, यह एक ईंधन है और इसका शॉर्ट फॉर्म है अनिल। अब आते हैं ऑप्शन में, गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन है, इस ईंधन को एक फ्रांसीसी कंपनी ने विकसित किया है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका विकास फ्रांसीसी कंपनी ने नहीं बल्कि एक अमेरिकी कंपनी ने किया है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, यह थोरियम और यूरेनियम का मिश्रण है। बिल्कुल ये आपका सही है। इसको आप नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन सी है, यह नाम भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया। बिल्कुल ऑप्शन सी भी आपका सही है। और ऑप्शन डी है, इस ईंधन का उपयोग भारत के मौजूदा दावित भारी जल रिएक्टर्स में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी भी आपका सही। इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो मित्रों, ये आज का सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।